पोस्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि। भजनलाल सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट संशोधित पीकेसी ईआरसीपी के तहत कोटा और बूंदी को जोड़ने वाले चंबल एक्वाडक्ट का काम तेजी से चल रहा है। जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने ग्राउंड जीरो पर जाकर प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। प्रोजेक्ट में क्या कुछ खास है और कब तक पूरा होगा, जानने के लिए देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज की ये खास रिपोर्ट। संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल पीकेसी लिंक परियोजना मिशन मोड पर आगे बढ़ रही है। नवनेरा बैराज के रूप में परियोजना का हार्ट पहले से ही तैयार हो चुका है और अब चंबल एक्वाडक्ट के रूप में रीढ़ की हड्डी तैयार हो रही है। चंबल नदी पर 2.3 किलोमीटर लंबाई में एक्वाडक्ट का निर्माण किया जा रहा है, जो जून 2028 तक बनकर तैयार हो जाएगा। परियोजना के प्रथम चरण के पैकेज 2 के तहत तैयार होगा एक्वाडक्ट। 2330 करोड़ रुपए की लागत से एक्वाडक्ट तैयार हो रहा है। इंद्रगढ़ तहसील के ग्राम गोहाटा में निर्मित हो रहे एक्वाडक्ट की कुल लंबाई 2280 मीटर है। एक्वाडक्ट यह एक छोर में कोटा जिले की दीगो तहसील के पीपलदा समेल गांव और दूसरे छोर में बूंदी जिले के इंद्रगढ़ तहसील के गोहाटा गांव से जुड़ेगा। एक्वाडक्ट के माध्यम से काली सिंध पर निर्मित नवनेरा बैराज से पानी पंप हाउस से लिफ्ट कर मेज नदी में छोड़ा जाएगा। इसके बाद मेज बैराज से पंप हाउस व फीडर के जरिए गलवा बांध तक और वहां से बीसलपुर और ईसरदा बांध में पहुंचाया जाएगा। इसके बनने से आमजन को आवागमन के लिए अतिरिक्त मार्ग भी उपलब्ध होगा। एक्वाडक्ट से जोड़कर करीब 21 किलोमीटर का मार्ग तैयार किया जाएगा। एक्वाडक्ट में कुल 5060 वर्किंग पाइल प्रस्तावित हैं। प्रतिदिन 15-20 पाइल का कार्य 12 रिग मशीनों की सहायता से किया जा रहा है। औसतन 500 क्यूबिक मीटर कंक्रीट कार्य प्रतिदिन किया जा रहा है। जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने एक्वाडक्ट का निरीक्षण कर अधिकारियों को ताकीद किया कि काम तय समय पर पूरा होना चाहिए। उन्होंने खुद भी दावा किया जून 2028 तक एक्वाडक्ट तैयार होगा और चंबल का पानी राजस्थान के 17 जिलों की तस्वीर और तकदीर बदलेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के ड्रीम प्रोजेक्ट पीकेसी ईआरसीपी के तहत इस समय हम गोहाटा गांव में हैं, जहां कोटा और बूंदी को जोड़ने वाला करीब 21 किलोमीटर लंबा एक्वाडक्ट तैयार किया जा रहा है। सरकार का और विभाग का दावा है कि जून 2028 तक तैयार होने के बाद यही एक्वाडक्ट यहां से पानी लिफ्ट करके आगे भेजा जाएगा मेज नदी पे और 17 जिलों की प्यास भी बुझाने में इसका बड़ा योगदान रहेगा। खुद ग्राउंड जीरो पर उतरे हैं जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत, उनसे हम सीधी बात करेंगे। रावत जी, इस समय हम चंबल के प्रवाह क्षेत्र में हैं और यहाँ से करीब 3 किलोमीटर जाके चंबल काली सिंध में मिल जाएगी और इस हाथ पर अपन देखें तो कोटा में नवनेरा बैराज है, जहाँ से पानी लिफ्ट करके एक्वाडक्ट से आगे मेज नदी यानी मेज बैराज पर जाएगा। किस तरह की व्यवस्था रहेगी और कैसे भविष्य बदलेगी सरकार? देखिए, जिस नदी के प्रवाह क्षेत्र में अपन खड़े हैं, इसी नदी के ऊपर से काली सिंध और पार्वती नदी का पानी लिफ्ट करके और वहाँ पे एक्वाडक्ट बना के हम उस पार ले जाएंगे। और ये एक्वाडक्ट, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, अपना आप में एक देश का पहला और अनोखा एक्वाडक्ट है। इसकी लंबाई 3.25 किलोमीटर है। लागत की बात करें तो लगभग 2000 करोड़ के करीब इसकी लागत आएगी। और ये बनने के बाद जो हमारा राम जल सेतु लिंक परियोजना है, उसका ये बहुत ही अभिन्न और महत्वपूर्ण घटक है। 36 मीटर ऊंचा एक्वाडक्ट, नीचे चंबल, एक जगह से रेलवे लाइन भी गुजरेगी, ऊपर से पानी का प्रवाह दिखेगा जो लिफ्ट होकर यहाँ आ रहा है, उसके ऊपर 21 किलोमीटर की सड़क। कैसा नज़ारा रहेगा? देखिए, ऐसा है कि हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी का विजन बड़ा है, व्रत है। कोई भी बाधाएं इस परियोजना को नहीं रोक सकती। हम सब लोग लगे हैं, चाहे रेलवे लाइन को क्रॉसिंग का हो, चाहे हाईवे को क्रॉस कराने का हो, चाहे चंबल नदी के ऊपर एक्वाडक्ट बनाने का। निश्चित रूप से कोई सी भी बाधाएं होगी, हम सब मिलके उसका समाधान करेंगे। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे विभाग के लोगों को भी, जिन्होंने तय समय से पहले जो हमारा लैंड एक्विजिशन था वो लगभग हमारा पूरा हो चुका है और तय समय के अंदर जितनी लिमिट में जिस समय अवधि के अंदर होना चाहिए था उससे पहले ही लैंड एक्विजिशन करके मौके पर हमने काम चालू कर दिया। एक बड़ी बात यह है कि ये उस चरण का एक पार्ट है, यानी पीकेसी आरसीपी के पहले चरण के फेज 1A और 1B। 1B में रामगढ़ को भी पानी देना है, तो रामगढ़ के लिए क्या व्यवस्था रहेगी? लेकिन देखिए, राजस्थान ही नहीं, जयपुर भी पूछना चाहता है कि रामगढ़ को लेकर क्या किया जा रहा है। देखिए, निश्चित रूप से रामगढ़ के अंदर जो पानी जाएगा इस चंबल नदी के ऊपर से ही जाना है, तो ये ब्रिज बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बनने के बाद
पानी आगे जाएगा और निश्चित रूप से 2028 तक हमने राजस्थान की जनता से वादा किया है, प्रदेश की जनता से वादा किया है कि रामगढ़ के अंदर पानी पहुंचाएंगे। मैं दोबारा दोहराता हूं कि 2028 तक हम रामगढ़ बांध को भरेंगे। बड़ी बात यह है कि जल संसाधन विभाग का दावा है कि यह देश का सबसे बड़ा एक्वाडक्ट होगा, जहां से पानी लिफ्ट करने के साथ ही सड़क भी गुजरेगी। कोटा बूंदी को जोड़ने के लिए करीब 21 किलोमीटर लंबी सड़क एक्वाडक्ट के ऊपर से होकर गुजरेगी। एक्वाडक्ट का पानी मेज नदी पर बनने वाले बैराज में एकत्रित होगा, जहां से गलवा, ईसरदा और बीसलपुर में डाला जाएगा। बड़ी बात यह भी है कि मेज से गलवा तक करीब 8.5 किलोमीटर लंबी सुरंग से यह पानी गलवा में डाला जाएगा। प्रोजेक्ट को लेकर मुख्यमंत्री के स्तर पर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और जल संसाधन मंत्री ने मौके का निरीक्षण कर साफ तौर पर निर्देश दिए कि काम तय समय पर पूरा होना चाहिए। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि अधिकारी कितनी जल्दी काम को पूरा करते हैं ताकि प्रदेश के लाखों लोगों को चंबल का पानी मिल सके। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के डीम प्रोजेक्ट संशोधित पीकेसी आरसीपी के तहत चंबल एक्वाडक्ट तैयार किया जा रहा है, जो दावा ये भी किया जा रहा है कि देश का सबसे लंबा एक्वाडक्ट है। इस समय हम चंबल नदी के प्रवाह क्षेत्र में हैं। एक तरफ कोटा है और इस तरफ बूंदी है, यानी कोटा और बूंदी को जोड़ने वाला एक्वाडक्ट तैयार किया जाएगा। 21.5 किलोमीटर में एक सड़क तैयार की जाएगी। एक्वाडक्ट के ऊपर से सड़क निकलेगी ताकि ग्रामीणों को सुविधा मिल सके। बड़ी बात यह है कि 2828 मीटर लंबा एक्वाडक्ट, 36 मीटर ऊंचाई और करीब 45 मीटर चौड़ाई का एक्वाडक्ट राजस्थान में दिखाई देगा। राजस्थान के लिए मील का पत्थर साबित होगा। बस अब इंतजार है, जो टाइमलाइन तय की गई है, जो दावा और वादा सरकार और जल संसाधन मंत्री और विभाग की तरफ से किया जा रहा है, वो कब तक पूरा हो पाता है और 17 जिलों की प्यास कब तक बुझ पाती है। कैमरामैन विनोद पुरी के साथ विनोद सिंह चौहान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, गुवाहाटी, बूंदी।